कि जैसे कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की, बहुत गर्मी पड़ती है उष्ण, जहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं थोड़ा वो शीतोष्ण, और जहाँ बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं ना के बराबर पड़ती हैं उसको शीत। इसके अलावा चौथा क्षेत्र जहाँ पर समुद्र, ऐसी भूमि जिसके पास में समुद्र है, तो उसको हम बोलते हैं भूमध्य सागरी या रूम सागरी प्रदेश। और ये क्षेत्र जो है फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। अब देखेंगे ये क्षेत्र है कहाँ कहाँ, तो इसकी बात करते हैं। ये देखिए, ये जो क्षेत्र पाया जाता है वो दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, और महाद्वीप जो भी महाद्वीप है उसका पश्चिमी छोर पे, मतलब पूर्वी हिस्से में नहीं, पश्चिमी छोर पे वो क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, हाँ। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश, उत्तरी अमेरिका में वो क्षेत्र पड़ता है कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका में ऊपर, और दक्षिणी अमेरिका में वो क्षेत्र कहलाता है चिली, और ऑस्ट्रेलिया में वो कहलाता है का दक्षिणी पश्चिमी भाग, और दक्षिण अफ्रीका में वो भाग कहलाता है दक्षिण पश्चिमी भाग। और इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक है। ये भूमध्य सागर है जो दिख रहा है ऊपर, इसके चारों ओर ज़्यादा, इसलिए इसको भूमध्य सागरी प्रदेश नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है। भाई जो ज़्यादा है बहुमत में उसी को प्रमुखता दी जाएगी, फिर उसके जैसे जो होते हैं उसको वैसा ही नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ की जलवायु ग्रीष्म काल में बहुत गर्म तथा शुष्क, और शीतकाल में थोड़ी आर्द्र हो जाती है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप मिलती है। शीतकाल में औसत तापमान 5 से 10 और गर्मियों में औसत 20 से 27। ये प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्षा 37 से 75 तक हो जाती है। तो यहाँ की जो वनस्पति है उसमें ओक, बालनट, चेस्टनट, सेडार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं छोटे वृक्ष झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। कैलिफोर्निया में चैपरल और दक्षिण यूरोप में माखवी कहते हैं। रूम सागरी जो प्रदेश होते हैं इनमें फल का उनको नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, शहतूत, जैतून, अंजीर, और भैया ये बहुत फल सब महंगे होते हैं। अंजीर तो बहुत महंगी होती है, संतरा, अंगूर, सेब, तो इसी प्रकार के क्षेत्र में ये पाई जाती है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण गर्मियों में यहाँ चिलचिलाती धूप होती है। ठीक है, तो नींबू, संतरा, अंगूर आदि फलदार वृक्षों की छाल और पत्तियों का अवलोकन करके देखो। चलिए, मानव जीवन कैसा है, तो प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र, सीरिया की सभ्यताएं इसी देश में विकसित हुई, इसी प्रदेश में। तभी देखोगे यहाँ के चित्रों में ये अंगूर, संतरा खूब दिखाए जाते हैं। नींबू यहाँ खूब होते हैं, और नींबू में विटामिन सी, संतरा में विटामिन सी, अंगूर में विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी। तो यहाँ यूनान, रोम, मिस्र, सीरिया। इस प्रदेश में जलवायु, उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन का रहन सहन बहुत ऊंचा है। इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। क्यों? खूब पैसा आता है, खूब फल बेच के, फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, फलों से ही शराब बनती है, पूरा विश्व शराब पीता है। हमारे गांव में भी सब पीते हैं, खूब आमदनी होती है, खूब पैसा आता है। तो वो जो कहावत है कि जो बेचता है उनके महल बन जाते हैं, और जो पीता है उनके महल बिक जाते हैं। फलों की खेती, ये सब अन्य खनिज उद्योगों का भी यहाँ पे काफ़ी वो है, इंजीनियरिंग भी है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक तथा वैभवपूर्ण मॉडर्न स्टाइल लाइफ जीते हैं। जैतून से तेल निकलता, अंगूर से शराब बनती, शहतूत बनती, रेशम का कीड़ा, और तीनों चीज़ें खूब महंगी बिकती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागरी या रूम सागरी प्रदेश जो है वो काफ़ी धन और धान्य से भरपूर है।